भानगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाजें आती है। इन आवाजों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कन तेज हो जाए। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। पिछले 37 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाजें और खतरनाक हरकतें हुई जा रही है। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को खत्म करना ही होगा, और ये तभी खत्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाजें और आकर्षण खत्म होगा। साल 2012 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर सुभाष और विपुल को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं। तभी गांव का एक आदमी राजेश उन दोनों से कहता है, साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अभी भी कह रहे हूँ कि इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। सुभाष, अरे राजेश जी, हमारी तो ये ड्यूटी है, हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। ये कहते हुए वे दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। सुभाष और विपुल के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम के गुस्सैल आवाज गूंजने लगती है। हा 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 हा, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मरोगे दोनों। तुम लोग इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय है। विपुल, यार सुभाष, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा धमकी देती हो। सुभाष, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है। बस अब सोचना कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट करना शुरू कर। विपुल गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। विपुल को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों के आवाज का पीछा करते करते गुफा के आखिरी छोर तक पहुंच जाता है। उसे गुफा के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था दूसरी दुनिया का दरवाजा। विपुल मन ही मन में ये सोच रहा था कि ये दरवाजा कहीं दूसरे दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज सुनाई देती है। विपुल बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। विपुल, बाप रे, ये कैसा दरवाजा है? ये तो मेरे दादाजी की आवाज है। विपुल को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सुनकर विपुल खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से सुभाष की एक चीख पूरे गुफा में गूंजने लगी। सुभाष की चीख सुनकर विपुल भागता हुआ पीछे गया। विपुल सुभाष के पास पहुंचा। वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विपुल, सुभाष, ये कैसा गंदा मजाक है? तुम अभी चीखे क्यों? सुभाष हल्का मुस्कुराया और चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद विपुल सुभाष को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा की अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरे दुनिया का रास्ता शुरू होता है। विपुल, सुभाष, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। सुभाष, तो ये दरवाजा खोलकर खुद देख लो ना। विपुल, सही कहा, मैं दरवाजा खोलता हूँ। विपुल दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर सुभाष के कपड़े पर पड़ती है। यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी, और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी सुभाष के दांत बाहर आने लगते हैं। उसका कद बड़ा होने लगता है। उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं और अब वो पूरी तरह से एक दैत्य बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, तेरे राजू को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया, जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। विपुल डरते हुए बोलता है, मतलब तुमने सुभाष को मार डाला? तुझे कोई शक है तो जा, इस दरवाजे के उस तरफ तुझे तेरा दोस्त वही मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वहाँ मरने से पहले लोग रहते हैं, और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। हाँ 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 हाँ। इसके बाद विपुल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। उसने सोचा ये दरवाजा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। विपुल खुद की जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। विपुल इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आता है और उसे दूसरी दुनिया की तरफ खींच लेता है। विपुल जोर से चीखता है ना, और वहां खड़ा दैत्य भी
जोरों से हंसने लगता है। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान नहीं सका।